आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह कहता हूं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। ओ पवित्र पिता, हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, ओ थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, ओ जीसस, पवित्र पवित्र। ओ ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ जीसस, स्तुति हो राजा, पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, ओ हालेलुया। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी, पवित्र, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, महिमा हो पिता, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ जीसस, स्तुति हो राजा, पवित्र पिता, पवित्र पिता, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। आप जो जुड़े हुए प्रिय इस वक्त में आइए हम प्रार्थना के साथ में आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, स्तुति। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. पवित्र पिता, पवित्र पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। हालेलुया। ओ जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो राजा, पवित्र पवित्र पवित्र, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, सब बातों में आपकी महिमा हो। यस जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। इस वक्त में प्रियो, आप जो जुड़े हुए हैं, आप जरूर आज के इस वीडियो लिंक को भी आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों को। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। ओ ओ स्तुति हो राजा, हालेलुया। यस जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद खुदा, आपकी महिमा। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी,
जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा तूने किया छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से भी है अपार, हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से भी है अपार। हाथों से हाथ आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। thank you Jesus, glory Lord, ओ पवित्र पिता स्तुति हो राजा, ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ओ पवित्र पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, ओ ग्लोरी, हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, पवित्र पिता, महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, ओ ग्लोरी लॉर्ड, पवित्र पिता, महिमा हो पिता। वाकई में प्रियो, प्रभु ही आनंद है, प्रभु ही शांति है, प्रभु में ही खुशी है प्रियो।
यदि आप प्रभु की ओर ध्यान करते हैं तो प्रभु आपके लिए आनंद है। प्रभु सब बातों में सभी चीजों को संभव करने वाला परमेश्वर प्रियो, आप इस वक्त प्रभु की ओर निहारिए, आपका ध्यान इस वक्त प्रभु की ओर होने पाए, प्रभु में आप मन लगाए रहे। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। प्रियो, आप इस वक्त बने रहे प्रभु में। यस, हालेलुया, प्रभु में आप मन लगाए रहे। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद, वो मेरा, वो हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, शक्ति देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिल में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिल में, वो मेरा सहारा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी। यस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस। प्रियो, अपने मन को प्रभु की ओर आप लगाएं और प्रार्थना में बने रहें। प्रियो, प्रार्थना में आप बने रहें। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु। इस वक्त आपके पैर चरणों में आते, आपका अनुग्रह बहुत दायत से होने पाए प्रभु जी, आपका अनुग्रह होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जुड़े सारे लोग प्रभु जी, उनका ध्यान आपकी ओर लगे रहने पाए। यस, उनके मन को कोई डिस्टरबेंस न होने पाए प्रभु जी, वो आपकी संगति में जुड़े रहने पाए, जुड़े रहने पाए। हर एक रुकावट को मैं बांधता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट के लिए बहन उषा के प्रार्थना करता हूँ। उनके पति को आप स्वस्थ और सुरक्षित रख, अपने प्रेम मिलाए, साथ ही उनके दोनों बच्चों को ब्लेस करें, उनके पढ़ाई लिखाई में आप ब्लेस करें। यस जीसस, हर एक डिप्रेशन से आजाद रखें, बहन को भी आप स्वस्थ और सुरक्षित रखें, उनके नौकरी ड्यूटी में आपका सुरक्षा बना रहे। आप ब्लेस कीजिए पिता, आप ब्लेस कीजिए। यस लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, ओ ग्लोरी, पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए प्यारे प्रभु जी, यीशु आप सामर्थ्य नाम से बहन उषा के पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। यीशु आप सामर्थ्य नाम में, आमीन। यस लॉर्ड, इस तरह प्रार्थना करता हूँ बहन डीबी लोया के लिए, उनको आप स्वस्थ और सुरक्षित रखें, उनके पति को ब्लेस करें, अपने प्रेम में लाए प्रभु जी, उनके तीनों बच्चों को ब्लेस करें, और उनकी बेटी जो एग्जाम का तैयारी कर रही है प्रभु, उसमें वो सक्सेस होने पाए प्रभु जी, और उनके बेटे को आप नशे से आजाद करें प्रभु जी। यस लॉर्ड, थैंक यू। और एक बच्चे को भी आप ब्लेस करें, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा होने पाए, सुरक्षित रहने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता। उनके बुजुर्ग माता पिता को ब्लेस करें यीशु आपके सामर्थी नाम से। बहन डीबी लोया और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु आप सामर्थी नाम में, हालेलुया आमीन। इस तरह प्रार्थना करता हूँ, जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अब तक भेजा, आप उन्हें ब्लेस करें पिता। यस, उनके परिवार में, उनकी कमाई में, उनके स्वास्थ्य में, और वो जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी काम कर रहे हैं, यस लॉर्ड, उस काम में आपका ब्लेसिंग सुरक्षा होने पाए यीशु आपके सामर्थी नाम से। उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज की इस मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, आप ब्लेस कीजिए पिता। यस लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति पूरी मीटिंग में बहुत दायत से बना रहे। अपने अभिषेक दास को आप अपने गाढ़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें प्रभु जी, आज की इस मीटिंग में प्रभु। यस लॉर्ड, अद्भुत रीति से प्रभु। यस जीसस, धन्यवाद प्रभु। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, ओ पवित्र पवित्र पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो प्रियो, आपके पास में
जो भी गवाहियां होंगी कल के मीटिंग की, पिछले मीटिंग की भी, तो आपने जो आशीषों को पाया है, तो आप गवाहियों को बिल्कुल बता सकते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। आप अपने गवाहियों को बांट सकते हैं इस वक्त में ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति और करता हूँ मैं तुझसे से तेरे तुझ जगह पर। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यस प्रियो, आप जो जुड़े हुए अपनी गवाहियों को इस वक्त में बता सकते हैं। यस, ग्लोरी ग्लोरी। आपने जो भी आशीषों को पाया जरूर आप बांटिएगा प्रियो। और जो लोग भी जुड़े हैं आज हमारे साथ है अपोस्टल प्रदीप कुमार, इसलिए आप जुड़े रहें प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यस, आपने जो भी आशीषों को पाया हो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं इस वक्त में। देखिए प्रियो, यदि आप बताते हैं तो हम प्रभु की महिमा कर पाते हैं। प्रभु इसके बदले में बहुत आयत की आशीषों को देता है। यस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लिखिएगा जरूर, प्रभु को धन्यवाद करते रहें। और आप जरूर आज की इस वीडियो लिंक को भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग जो जुड़ते हैं वो लोग आशीष को पाएं, और लोग जो जरूरतमंद है वो लोग भी जुड़कर आशीष को पा सके। इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। बताइए, अपनी गवाहियों को आप जरूर लिखिए प्रियो। लिखिएगा प्रियो। अब हमारे साथ में अपोस्टल जी भी जुड़ चुके हैं। हालेलुया। आप बड़ी गंभीरता के साथ में वचन को सुनेंगे और प्रोफेसी प्रार्थना को रिसीव करेंगे, है ना। भविष्यवाणी के वचनों को आप रिसीव करेंगे अपने मन की तैयारी के साथ में। प्रभु आपको निश्चय बहुत आयत की आशीष देंगे प्रियो। आप हिम्मत न हारे, विश्वास के साथ में आप बने रहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं उन सबों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। आप प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हम फर्स्ट क्लास और सुंदर और वीआईपी परमेश्वर के सुंदर बच्चे हैं। फर्स्ट क्लास और स्मार्ट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आशीषित बच्चे हैं। ऐसा आपको अंगीकार करना है और इसी अंगीकार के साथ में, इसी विश्वास के साथ में आप मीटिंग में बने रहे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओके, इस वक्त में हमारे साथ में अपोस्टल जी जुड़ चुके हैं प्रियो। जय मसीह की अपोस्टल जी। क्यों जय मसीह की? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आप सुन पा रहे हैं प्रियो अपोस्टल जी की? तो आप कमेंट करके बताइएगा।
थैंक यू प्रभु, हालेलुया। थैंक यू। कमेंट कर रहे हैं। हाँ, यस यस लिख रहे हैं, ठीक है। यस ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा देख चेक कर लेता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? फटाफट लिखिए। कितने लोग खुश हैं आज? क्या आप खुश हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रभु का काम देखना चाहते हैं? कमेंट करते जाएं यदि आप काम देखना चाहते हैं तो। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। ते जाइए अगर देखना चाहते हैं तो। अब देखना चाहोगे तो प्रभु दिखाएगा। अब देखना नहीं चाहोगे तो क्यों दिखाएगा, है ना? सही है। ओके, ठीक है। मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओ ग्लोरी। थैंक यू। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। थैंक यू। ग्लोरी। आप भी मेरे साथ आंखों को बंद करके प्रार्थना में रहे। यदि आप मेरा साथ देंगे तो प्रभु आपकी मदद करेगा। थैंक यू। Oh, thank you. Oh, धन्यवाद। Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Glory. Holy Spirit. Thank you. पवित्र आत्मा आइए। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। Oh, thank you. Oh, glory. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. प्रेयर को ध्यान से सुनते रहिए या तो मेरे साथ करिए। Oh, thank you. Oh, thank you.
यीशु नासरी के नाम से, 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 यीशु नासरी के नाम से। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इस वक्त जिनके शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो उनको हील कर रहा है यीशु के नाम से। पेट का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, हर दर्द से आप चंगे हो रहे हो। रियली रिसीव रिसीव रिसीव। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिसीव रिसीव। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीना का दर्द जा रहा है, सर का दर्द जा रहा है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि आपके घर में कोई बुखार या बीमार है, अब उनके लिए रिसीव कीजिए, वो चंगे होंगे। इस खुशखबरी को आप देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वो चंगे हो रहे, चंगे हो रहे, चंगे हो रहे आपके लोग यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके शरीर का जलन इस वक्त जा रहा है, इस वक्त जा रहा है शरीर का जलन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक शरीर का जलन को प्रभु दूर कर रहा है यीशु के नाम से। आपके शरीर का जलन से आप चंगे हो रहे हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक खुजली से आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से, आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो यीशु के नाम से। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्यारे प्रभु जी, एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आज की मीटिंग जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप संभाल के रखिए प्रभु। उनके घर के लोग संभाल के रखिए, कोई भी दुष्शक्ति इनको छूने ना पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से वे लोग आजाद होने पाए, चंगे होने पाए यीशु के नाम से। एक लोग मैं आपके हाथों में देता प्रभु जी, इनके घर के एक लोगों को ब्लेस कीजिए, कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ सौंपता, ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता, स्वर्ग आमीन। ठीक है, 2 मिनट आप गवाही दे दीजिए। अपनी गवाहियों को पास्टर आप थोड़ा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता गवाहियों हूँ। को आप लिख करके बता सकते हैं प्रियो इस वक्त में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपनी गवाहियों को, जो आपने इस वक्त प्रार्थना को रिसीव किया और प्रभु ने आपको आशीष दिया, आपने महसूस किया अपने जीवन में, लिख करके बताइए प्रियो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। देखिए प्रियो, जो भी परिवर्तन आया, आपने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया है, आपको जरूर पता चला, आप चेक कर लें और जरूर आप बताएं। हालेलुया। जो इसलिए बोल रहा था मैं, ध्यान से सुनो, है ना। ध्यान से सुनोगे तो जरूर काम होगा, खाली हाथ तो जा नहीं सकते आप। ओके, पूरी मंडोलई तो आके ऐसी जवाब देते जाइए। 2 मिनट में फिर मैं वचन में चला जाऊंगा। जैसी जैसे इन्हें भाई ने जवाब दिया, जिनको भी चंगाई मिला है। गोवर्धन चौधरी भी लिखे और सुनील मंडलोई ने भी लिखा। सीरियस बैठिए, क्या काम नहीं होगा आपका, सब होगा। इसका सीने का दर्द में सुधार हुआ है, तब वो आपको ब्लेस करे निशांत कुमार। और कोई बुक लिखते जाइए, जो भी परिवर्तन आ रहा है। एक मिनट का टाइम है, फटाफट।
एक्टिव रहिए एकदम फटाफट फटाफट। निशांत कुमार को भी फटाफट सीने में फटाफट दर्द पकड़िए, सुधार हुआ। है ना। फटाफट पकड़ोगे तभी होगा ना। आपका विश्वास, आपका लगन, ये चंगा करता है। किसानदू पंडित, लीवर का प्रॉब्लम। आप मोहन पंडित ही हो क्या? मुझे लग रहा है। लास्ट तक रहो सीधा, प्रेयर हो जाएगा। भागो मत, अभी बीच में तो नहीं कर सकता मैं, है ना। बाकी लोग ध्यान से सुनिए, बोलता हूँ इसलिए, है ना। सतर्क रहिए। ओके, समय वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वचन को निकालेंगे आज हम। लूका की सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेके 19 तक पढ़ देंगे। ठीक है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आवाज आ रही है कि कितनों को मेरी आवाज आ रही? फटाफट कीजिए। लिखिए प्रियो, आवाज आप सुन रहे हैं ना? आप कमेंट करके बता दीजिए, लिख दीजिए। फटाफट फटाफट यस यस करते जाइए। आवाज आ रही है तो ओके, ठीक है। हम देखेंगे आज हम 10 कोड़ी का आभार व्यक्त, है ना। 10 कोड़ी के बारे में आज हम जानेंगे, एक कोड़ी व्यक्ति की चंगाई के बारे में। प्रियो, लोग आशीष तो पाते हैं लेकिन प्रभु का आभार देना भूल जाते हैं। प्रभु की चंगाई तो पाते हैं लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। धन्यवाद नहीं देना बहुत गलत बात है। इस वचन से हम ये सीखेंगे, 10 तो चंगे हुए, उसमें से एक व्यक्ति ने प्रभु को धन्यवाद दिया। तो आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। जब प्रभु को धन्यवाद देने के बारी आता है, चले जाते हैं। जब अपने को काम पड़ता है, कभी प्रभु का याद आता है। उसने जो किया उसको कभी याद नहीं करते। हमको क्या चाहिए इसलिए याद किया जाता है। प्रभु आपने दिया उसके लिए धन्यवाद नहीं, ये दे प्रभु, वो दे प्रभु, यही चलता है। प्रभु आपने ये दिया उसके लिए धन्यवाद आपने कभी नहीं बोला, लेकिन ये दे जरूर बोलोगे आप। यही चल रहा है लोगों के जीवन में। प्रिय, प्रभु आपके जीवन जो भी दे रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके लिए रास्ता धन्यवाद ही खोलेगा। आपका परेशान होना नहीं, प्रभु को धन्यवाद देना। यदि जो भी आशीष पाना चाहता है, जो आपको मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दिया करो। कंप्लेन से रास्ता बंद होता है, धन्यवाद से रास्ता खुलता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? फटाफट कमेंट कीजिए। प्रभु तू ये नहीं दिया, प्रभु तू वो नहीं दिया, ऐसा बोलोगे आपका रास्ता कभी नहीं खुलेगा। आप उसके बदले धन्यवाद दोगे। आपने ये दिया उसके लिए धन्यवाद, आपने ये काम किया मुझे सही सलामत रखा उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरे परिवार को अच्छा रखा इसलिए धन्यवाद, आपने मुझे दिन भर संभाला इसलिए धन्यवाद। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको प्लीज करेगा, है ना। ये दे वो दो वाला मत करो। आपको आशीष चाहिए तो
आशीष पाने का सही तरीका धन्यवाद, कंप्लेन करना नहीं, धन्यवाद देना। जो जो छोटे छोटे चीजों को याद कर करके धन्यवाद देना। लोग तो बड़ा बड़ा चीज को कैंसर ठीक होने के बाद ही धन्यवाद देना भूल जाते हैं। 15-20 साल से बेऔलाद रहते हैं, औलाद दे दिया परमेश्वर, भूल जाते हैं। तो ये छोटा छोटा चीजों के लिए आभार व्यक्त करना है अगर आपको आशीष चाहिए तो। इसलिए प्रियो, आभार व्यक्त कीजिए और आशीष लीजिए। आप इन दिनों आशीषित नहीं है, क्यों? आप आभार व्यक्त नहीं करते हो, आपका काम नहीं बन रहा है, क्यों? आप प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हो। आपने धन्यवाद सही ढंग से आपने दिया नहीं होगा ना, तभी तो प्रभु आपको ब्लेस नहीं किया। कमेंट करते जाइए प्रियो, है ना, अच्छा रहेगा। कमेंट करते जाओ करते जाओ, आप धन्यवाद देते जाइए, प्रभु आपका काम बनाने जा रहा है ना। इस वक्त अगर याद आता है तो लिख के धन्यवाद दे दीजिए, ये समय है। आपको जो भी चीज याद आता है, आपको चाहे कोई पुराना बीमारी से प्रभु ने संगत किया हो, इस समय आप लिख के धन्यवाद दे सकते हैं। चाहे आपको दुर्घटना से बचाया हो, धन्यवाद। चाहे जो भी चीज हो, आप धन्यवाद देते जाइए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपको एक अच्छा जॉब दिया, धन्यवाद। आपके बच्चे लोग को स्वस्थ रखा, धन्यवाद। समय पे पेमेंट मिल रहा है, धन्यवाद। हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए, आपकी टेंशन कम होगा, है ना। आपका निराशा चला जाएगा। धन्यवाद देते जाइए, छोटा छोटा चीज को याद करते हुए। आपको टेंशन से निकाला, धन्यवाद। डिप्रेशन से निकाला, धन्यवाद। भला रखा, धन्यवाद। एक दिन दिखाया, धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद करने से आपके लिए आशीष का रास्ता खुलेगा, इसलिए धन्यवाद देते जाइए, है ना। कंप्लेन नहीं, ठीक है। वचन को हम देखते हैं। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर गया। देखिए, यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा था। उस समय सामरिया और गलील से होके गुजर रहे थे। कहां से जा रहे थे यीशु मसीह? यरूशलेम को जाते हुए। यरूशलेम को जाते हुए ये दो एरिया से होके गुजरे, और दोनों एरिया का सीमा से होके गुजरे, उसके बॉर्डर से गुजरे, उसके सरहद से होके गुजरे। कहीं जाना है तो सरहद से होके गुजरना ही तो पड़ेगा ना, सीमा से होकर तो गुजरना पड़ेगा, उस एरिया से टकरा के तो जाना पड़ेगा। फलाना एरिया, उसका एरिया, इसका एरिया, यही तो रहता है। तो सामरिया और गलील का एरिया से होके जा रहे थे यीशु मसीह, है ना। अचानक जाते वक्त और किसी गांव में, उस एरिया के एक गांव के पास पहुंचे। उस गांव में प्रवेश करते हुए 10 कोढ़ी लोग मिले। कोढ़ी, 10 कोढ़ी लोग। सोचो कोढ़ी व्यक्ति का क्या हालत था उस समय। गांव, नगर के बाहर, गांव के बाहर रखा जाता था। कोढ़ एक दूसरे को ना फैले बोल के उनको अलग रखा करते थे, अलग खाना पीना। क्या हाल रहता था होगा। इंसानों के बीच में रह नहीं सकते थे अच्छे से, इसलिए नहीं रखते थे कि इसकी वजह से और बीमारी फैल जाए। फैलने वाला बीमारी, संक्रमित वाला बीमारी, एक दूसरे को लगने वाला बीमारी, ऐसा भयानक बीमारी था। हर चीज नगर के बाहर अलग छावनी बनाया जाता था उनके लिए। किस हालत से गुजरते थे होंगे कोढ़ी लोग। सोचिए कोढ़ी लोगों का हाल कैसा। थोड़ा कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में कैसे घर में रहे लोग, कैसा हाल था होगा जो कोरोना पेशेंट लोगों का। उससे भी बहुत हालत था होगा, उस समय कोई फैसिलिटी नहीं था, कैसा था होगा सोचो। उन कोढ़ी लोगों का दिन कैसा गुजरता था। थोड़ा आप लोग प्रियो महसूस कीजिए उनका दर्द को। इन कोढ़ी लोग कैसे जिंदगी जीते थे होंगे, कैसे दर्द के साथ जीवन यापन करते थे होंगे, कैसे इनका जिंदगी चलता था होगा। प्रभु उनके ऊपर दया खा सकता है तो आपके ऊपर क्यों नहीं खाएगा। सोचिए उनका हालत कैसा था, उन कैसा हालत था। याद कीजिए कुछ देर कोढ़ियों के बारे में सोचिए, कैसा शर्मिंदगी को झेल रहे थे, कैसे दर्द को झेल रहे थे, कैसा स्थिति था उनके साथ।
बहुत बेकार जिंदगी, कोड़ी का जिंदगी। अभी भी है ना, दूर रहते हैं लोग कोड़ी से। मेरी बात समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए प्रियो। समझ में आ रहा है मेरी बात? फटाफट कमेंट कीजिए यदि समझ में आ रहा है तो। कितना खराब हालत था उन कोड़ियों का, नगर से बाहर दूर रहना पड़ता था, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। बड़ा दुख की बात। लेकिन एक उम्मीद था उनके अंदर कि यीशु मसीह से हम जब मिलेंगे हम चंगे हो जाएंगे। प्रियो, आप भी ये विश्वास रखिए, यीशु मसीह के पास आएंगे, हमारे चाहे कैसी भी बीमारी हो हम चंगे हो जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सोचिए, ये सोचिए, तब आप चंगे होगे। अगर आप अंदर से नहीं चाह रहे चंगा होना तो प्रभु आपको चंगा नहीं करेगा। तो अपने आप अंदर तैयार हो जाइए, प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। इसका कितना हालत खराब था, उस 10 कोड़ियों के लिए प्रभु दया कर सकता है, आपके लिए क्यों नहीं? आप भी अपने मन को कठोर कीजिए, उस लायक बनाइए, मजबूत कीजिए। प्रभु ये चंगा हो सकता है, मैं क्यों नहीं? चंगे इसलिए नहीं होते ना, लो मेरे पे दया करो पास्टर के ऊपर, मेरा ये बीमारी वो भी, विश्वास करो ना प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। ऐसा करोगे तो होगा ना, ये कर देगा तो हो जाएगा, वो कर देगा तो हो जाएगा। ये काम नहीं करना। इन लोगों ने अपनी चंगाई के लिए कितना मेहनत की, कितना पता लगाए होंगे यीशु मसीह को। तब प्रियो, मेहनत लगता है हर चीजों के लिए, मेहनत कीजिए, मेहनत। उन्होंने यीशु मसीह का पता लगाया। अभी का जमाना नहीं है कि यीशु मसीह कैसा दिखते हैं, क्या दिखते हैं, क्या है ये वो। उन लोगों ने कैसा उस जगह पे पता लगाया और कैसा उस जगह पे पहुंचा। क्यों? वो चंगा होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीमत चुकाया, उस लायक उन्होंने मेहनत किया। तब वो मेहनत देखता है, परिश्रम देखता है, विश्वास भी देखता है, साथ में कर्म भी देखता है। आपने कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं जो चीज पाना चाहते हैं उसके लिए। आपका मेहनत, आपका काम देखेगा, उसके बाद आपको ब्लेस करेंगे। तो विश्वास को दिखाइए, वाकई प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं आपका विश्वास करता, आपकी चंगाई को बने रहूंगा, आप में बने रहूंगा, इसको खोऊंगा नहीं। जब आप दोगे मैं इसको पकड़े रहूंगा, इसको गवाऊंगा नहीं, इसको थाम के रखूंगा, अब तो देगा। चंगाई थामेगा ये कब? जब आप संगति में रहोगे, वचन में रहोगे। वचन सुनना पसंद नहीं है, आराधना करना पसंद नहीं है, तो कहां से होगा? जब आप चंगाई को थाम नहीं सकते तो आपको कैसे देगा परमेश्वर? गैर जिम्मेदार इंसान को कभी माँ बाप जिम्मेदारी वाला काम देते हैं? सोचिए, एक कमजोर बच्चा को आप लोग क्या बाइक खरीद के दे दोगे? सोचिए, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई माँ बाप लोग क्या महंगा चीज अपने बच्चे को दे दोगे जिद करने से? तो प्रभु आपको कैसे बड़ी चंगाई दे देगा आप जब इसको गवा दोगे? अगर इसको गवाओगे तो और बड़ी प्रॉब्लम और आ जाएगा। इसलिए प्रियो, वचन को समझिए, मजबूत बनिए, उसके बाद चंगाई लीजिए। बगैर मजबूत बने आपको चंगाई कोई मतलब नहीं है, आशीष कोई मतलब नहीं, आप गवा दोगे। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है? पहले विश्वास बढ़ाइए, उसके बाद जितना चंगाई लेना है लीजिए, जितना आशीष लेना है लीजिए। बगैर विश्वास का मिलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं। गलती से मिल भी गया, आप गवा बैठोगे। ये होता है। अगर मेरी बात समझ में आ रही तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, है ना, फटाफट फटाफट। प्रियो, कुछ इधर दीपक समुद्र, कुछ इधर उधर का मत लिखो, जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे बाहर नहीं जाना है ना? ये तो क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। जो पूछा जाता है उसी का ही जवाब दो। प्रॉफिटेबल काम में दखलंदाजी नहीं किया जाता है। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? कमेंट करते जाइए फटाफट।
Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, glory, 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 glory. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, धन्यवाद यीशु। यार क्या नहीं चल रहा है? Thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah. फेसबुक अगर रुका है क्या पास्टर? नहीं, चल तो रहा है, आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है। Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Thank you, thank you. Hello? यानी ये Thank एक you, thank ना, you, अभी thank हो you, जाएगा, thank you, जो thank सोच रहे हो you. ना, वो हो जाएगा। ठीक, Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ठीक, यीशु। हो गया, हो गया। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, धन्यवाद यीशु। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, thank you, thank you. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, 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 thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you. आवाज आ रहा है क्या? कुछ हाँ, आ रहा है क्या आवाज है ना, फेसबुक में? आवाज आ रही कुछ है, आवाज आ बराबर रहा है, है, घर 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 घर। क्लियर है, अरे ठीक तो है। घर 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 आवाज आ रहा है। Praise the Lord, hallelujah. ठीक है ना अभी नहीं दिख आवाज? रहे थे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है आवाज? यार समझ में नहीं आ रहा है। क्या आवाज आ रही कि नहीं? मैं तो सुन रहा हूँ। चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, आप बोलते जाइए, सब ठीक है, सब अपडेट है, सब और ठीक हुआ ठाक है। चल रहा है। आप बोलते जाइए, आपकी आवाज आ जाएगी, आप चिंता मत करें। हाँ, आपकी आवाज फेसबुक में हालेलुया, आ रही है ना, हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ यार, एकदम पूरा गड़बड़ा गया लगता है नहीं मुझको। नहीं, ठीक ठाक चल रहा है सब, आप चिंता मत करो। कमेंट देख लीजिए। गड़बड़ हुआ है साला एकदम। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, कमेंट देख लीजिए। हालेलुया। तो प्रियो, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 मिनट, हम आ रहे हैं। हालेलुया। नेट ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, सब ठीक है। सब ठीक है। ओके ओके ओके। है ना उनका वीडियो ऑन थोड़ा सा कर। नेट। हाँ, वह क्या नेटवर्क
थोड़ा सा चल भी रहा है ना, कोई बात कमेंट नहीं देख पाया, इसलिए प्रॉब्लम हो गया मेरे को। सॉरी प्रियो, थोड़ा मेरा नेटवर्क गड़बड़ा गया, कमेंट वगैरह देख नहीं पाया आप लोग का, इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ओके ओके, टेंशन मत लीजिए, फिर से मैं आ रहा हूँ, है ना। डर जाता हूँ, इतना दिन के बाद आया हूँ मीटिंग लेने। तो ठीक है, मैं यहाँ तक पहुंचा था, कोड़ी के बारे आप लोग को बता रहा था, है ना, कि वो यीशु मसीह के पास आए। आगे हम देखते हैं, तो उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करो। वो 10 कोड़ी लोग दूर से इसके पास आकर कह रहे हैं कि हे यीशु, हम पर दया कर। उनको मालूम है ये दया करेगा, इसलिए तो कह रहे हैं कि दया कर, हे यीशु, हम पर दया कर, तभी तो दया करेगा। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आप पे दया करे, आपकी पुकार में दम होना चाहिए, एक ईमानदारी की पुकार, एक सच्चाई की पुकार, एक स्वार्थ का पुकार नहीं होना चाहिए। क्यों पुकार रहे हो, किस लिए पुकार रहे हो? कि आप यूज करने के लिए, कि रिश्ता मजबूत करने के लिए? प्रियो, जिस किसी इंसान से हम क्या बोलते, आपकी मदद करता है, उससे रिश्ता आपका मजबूत होता है कि खराब होता है, बताइए। आप कमेंट कर दीजिए प्रियो। जो इंसान आपका बुरे वक्त में काम आता है, उससे आपका रिश्ता खराब होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए? बताइए प्रियो। हैं? बताइए बताइए। है ना, मजबूत, स्ट्रांग होना चाहिए। तो वही चीज इसी में भी लागू होता है। अगर आप प्रभु के लिए, आपकी मदद करेगा, आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसको आप एडवांस में कर लीजिए, एडवांस में मजबूत कर लीजिए रिश्ता को। क्यों नहीं काम बनेगा? जो बाद में करना चाहिए वो पहले कर लीजिए, काम क्यों नहीं बनेगा? वही तो मतलब है। मेरे को विश्वास है आप मुझे चंगा करे जा रहे, इसलिए मैं रिश्ता मजबूत कर रहा हूं। मुझे फलाना बीमारी सब चंगा करने जा रहे, इसलिए मैं रिश्ता को मजबूत कर रहा हूं। ऐसा सोच के कीजिए, क्यों नहीं होगा? सबको जॉब नहीं मिल रहा है, आप मेरे जॉब देंगे, इसलिए मैं रिश्ता मजबूत कर रहा हूं। आप चंगे नहीं है और मैं चंगा होने जा रहा हूं, तो वो आप मुझे चंगा निश्चय ही करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ और रिश्ता मजबूत करता हूं। रिश्ता मजबूत कीजिए, आप चंगे होने जा रहे हो, पर रिश्ता ही आपके लिए आशीष का कारण है। आप यही गलती करते कि इंसान से इतना रिश्ता मजबूत कर सकते हो, तो प्रभु से क्यों नहीं? प्रभु से क्यों नहीं? जिससे सबसे ज्यादा काम, उससे रिश्ता मजबूत करना है ना। जिससे थोड़ा काम है, उससे आप कितना मजबूत रखते हो, तो जिससे ज्यादा काम, उसे कितना मजबूत रखना चाहिए? सोचिए। जिससे थोड़ा काम, उससे आप गहरा रिश्ता, जिससे ज्यादा काम, उससे कितना रिश्ता मजबूत रखना चाहिए? तो याद रखिए, आप रिश्ता मजबूत रखिए, काम अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, उस बीच में भी आप प्यार दे सकते हो। प्यार का कोई सीमा नहीं होता है ना, कहीं भी दे सकते हो, दिल में रहना है। आप बीजिए हो, धन्यवाद यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये वो करते, समय मिले बैठे प्रभु को धन्यवाद दीजिए, यही तो है प्यार, है ना। जब समय है, जो मन है वो चीज मत करो, हो गया प्यार। जो प्रभु को ना पसंद वो काम नहीं करना है, हो गया, इतना ही तो है। ये गलत है, वो काम मत करो। प्रभु को मानने वाले लड़ाई झगड़ा नहीं करते, नहीं करना है। गाली गलौज नहीं करते, नहीं करना है। नशा पान नहीं करते, नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है कि नहीं? चोरी नहीं करना है, नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें, वो नहीं करना है। ये बात को याद रखना है। प्रभु से प्यार तो यही है। प्रभु से प्यार करना मतलब उसकी बातों को मानना, यही तो प्यार है। खाली आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस बोले थोड़ी होता है। क्या बोले यीशु मसीह?
यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी बात को मानोगे। अगर आप प्यार करते हो उसकी बात को मानोगे, अच्छाई को अपनाओगे, बुराई को छोड़ोगे, बुरे आदत को त्याग के अच्छी आदत को अपनाओगे यदि आप उससे प्यार करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कमेंट कर दीजिए। यदि आप सच में प्यार करते तो बुरा आदत आपके अंदर से चला जाएगा, एक अच्छा आदत आपके अंदर जन्म लेगा। आपके अंदर अगर बुरा आदत है, आपकी अच्छाई को खराब कर देगा, आपका काम बिगड़ने चालू हो जाएगा, आप बीमार पड़ोगे। इसलिए अच्छा करो, अच्छा काम करो, भला करो, ताकि आपके साथ भला हो, है ना। बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। ये इंसान के अंदर है सब कुछ। अगर इंसान चाहे तो, मैं सुधरना नहीं चाहता तो नहीं सुधरोगे। हर काम में कठिन होता है। सोचो, कोई काम आसान नहीं होता है, हर काम कठिन होता है। जरूरी समझोगे तो आसान होगा। प्रियो, चाय, जिसको एकदम चाय का लत लगा हो उसके लिए चाय छोड़ना आसान है क्या? बताइए। जो 2 या 3 टाइम चाय पीता है, क्या वो आसानी से चाय छोड़ सकता है? मेरे को बता दीजिए। बता दीजिए। मैं देखना चाहता हूं, कमेंट कीजिए। जो व्यक्ति 3 टाइम चाय पीता है, क्या उसके छोड़ना आसान है चाय? यदि उसे बोला जाए अगर चाय नहीं छोड़ोगे तो तुम मर जाओगे, क्या करेगा बताओ? अब बताओ, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। अब बताइए प्रियो, छोड़ेगा कि नहीं अगर ऐसा मालूम हो तो? ये जो आसान तो रही है। सवाल जितना उतना जवाब दो ना, हवा टाइप पे जवाब मत दो। सही है कि पास्टर? सही है ना। पेड़ का फल ये छूने भी मना है वाला मत करो ना। हम्म। पेड़ का फल खाना मना है, बोले तो आप लोग छूना भी मना है वाला काम करते हो। सही है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यार, आसान है कि कठिन ये पूछ रहा हूँ। पेड़, ये है ना परमेश्वर का सिस्टम। बोले सिंपल जवाब, एक सवाल का एक जवाब, 2 जवाब मत दो। इसलिए तो शैतान उसको बहकाया, इसलिए बोल रहा हूं। तो याद रखिए, अगर सामने कुछ ऐसे मजबूरी दिखे, ऑटोमेटिक खराब आदत छूट जाता है। उसे बोला जाए कि अब तुम्हें बचना मुश्किल है, तो जरूर छोड़ देगा। इसलिए प्रियो बताना चाहता हूं, और आप भी अगर सीरियस लो, अगर मैं सीरियस नहीं रहूंगा तो कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा। तो क्यों चंगे नहीं होगे? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं सुधर जाऊंगा तो मेरा काम बन जाए, क्यों नहीं होगा? ये सीरियस के बारे में सिखा रहा हूं, डायलॉग नहीं है वो। जो मैं बोलना चाह रहा हूं ये, इसका मतलब ये है। तो लोग बोल रहे ये नहीं हो रहा है, पहले सुधर तो जाओ। इसके लिए सुधरूंगा, जैसे चाय का जो उदाहरण दिया यही नियम है। हर उदाहरण में मेरा फेथ फिट होता है, हर उदाहरण में विश्वास फिट करता हूं मैं। याद रखिए, उसके लिए बचना जरूरी है, आपके लिए आशीष जरूरी है। आशीष तब मिलेगा जब आप कड़क कदम उठाओगे। जब तक कड़क कदम उठाओगे नहीं, आपको आशीष नहीं मिलेगा। जितना बड़ा आशीष उतना बड़ा कदम, छोटा आशीष छोटा कदम।
इसलिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, कैसे भी काम नहीं बनेगा। संदीप से कुछ समझ में आ रहा है? खाली अंगीकार से काम नहीं बनेगा, कदम उठाओ बड़ा और अपने आप को देखो। यार जैसा कदम, देखिए जान बचाने के लिए इसको तो प्रिय चीज चाय का कुर्बानी देना पड़ रहा है। सोचो उसका वजह, सोचो इतना प्यार करता सामने वाला चाय से, लेकिन अपना जान बचाने के लिए उसकी कुर्बानी देना पड़ रहा है। इसके बदले, इसके बराबर क्या चीज है ना? सोने के बदले क्या? पैसा, है ना? गोल्ड के बदला क्या? पैसा। वो समझ जाओ, सामान के बदला पैसा, तो इस चीज के बदले ये आशीष के बदले प्रिय चीज का कुर्बानी, कुछ चीजों को त्यागना। आशीष चाहिए तो बुराई को छोड़ो, अच्छाई को अपनाओ। कुछ लोग हैं जो सवेरे उठते नहीं, अगर अच्छा हेल्थ चाहिए तो सवेरे उठना तो पड़ेगा। याद रखिए, जब तक आप कुछ खराबी को नहीं हटाओगे तब तक अच्छाई आएगा नहीं। आप कामना करते हो कि मेरे ये बीमारी ठीक हो, उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हो? क्या परिश्रम कर रहे हो? क्या उस लायक मेहनत कर रहे हो? आप उस लायक मेहनत कीजिए, निश्चय ही प्रभु आपको आपका प्रतिफल देगा। आप मेहनत नहीं कर रहे इसलिए आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है। आप मेहनत कीजिए, प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। याद रखिए प्रियो, अगर आप पैसा लगाओगे तो जरूर आप सीरियस रहोगे। जब तक आप सीरियस नहीं रहोगे, आपकी आशीष आपसे दूर रहेगी। सीरियस हो जाइए, गंभीर हो जाइए, है ना? आशीष आपसे दूर नहीं भगेगी। आशीष आपसे तब दूर है जब आप सीरियस नहीं है। यदि आप अपने बीमारी के लिए सीरियस हैं, आप चंगे हो रहे हो। यदि आप अपने प्रॉब्लम के लिए सीरियस हैं, आप आजाद हो रहे हो। आपका सीरियस होना ही आपके लिए छुटकारा है। गंभीर हो जाइए। जितने फालतू चीजें जिससे कोई फायदा नहीं है उस चीज को त्यागिए। जिससे आपका काम नहीं बनता, जो आपका नुकसान करता है, ऐसे चीजों को डिलीट करो। आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज हो जो बेफायदा, उस चीज को मत रखिए, उसको हटाइए, उसकी जगह अच्छाई को कीजिए। उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, टीवी देखते हो, आपको कुछ फायदा नहीं दे, उसको छोड़ के बाइबिल पढ़ो, फायदा देगा। उसको छोड़ के वचन सुनो, उसको छोड़ के तब होगा। जो भी फालतू चीज है उसको हटाइए, प्रभु आपको फायदा देगा। क्या फायदा क्या नुकसान आप जानिए प्रिय, आप जांचिए। ये आपको मालूम होना चाहिए क्या चीज करने से आप हमको फायदा मिले, क्या चीज करने से नहीं मिलेगा, है ना? ओके ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए 10 कोढ़ी लोग आए यीशु मसीह के पास, कह रहे हैं हम पर तरस खा, हम पर तरस खा। वो जरूर वो तरस खाएगा, उनकी हालत को देख रहा है, उनका विश्वास को देख रहा है, उनका मेहनत को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। कितने दूर से आए, कितने तकलीफ के साथ आए हैं, कितने बोझ के साथ आए हैं। यीशु मसीह उनका विश्वास को भी देख रहा है, उनका मेहनत को भी देख रहा है ना? बोले कि तरस खा, दया कर। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने उनके लिए प्रेयर नहीं किया। यीशु मसीह बोला, उनको दूर से देखकर कहा, तुम चंगे हो चुके हो, चले जाओ, याजक को जाओ, धन्यवाद दो। धन्यवाद दो बोल रहा है। तो प्रियो, धन्यवाद कितना शक्ति है। यीशु मसीह क्या बोले? धन्यवाद दे दो, तुम ठीक हो चुके हो। इसलिए प्रियो, मैं आप लोग सिखाना चाहता हूं धन्यवाद। यीशु मसीह दूर से बोले तुम चंगे हो गए हो, चले जाओ, शुद्ध हो गए, मतलब गवाही दो। गवाही देने के लिए जाओ, मतलब कदम उठाओ। जबकि वो ठीक नहीं हुए तो यीशु मसीह बोल दिए
उनका बात माने। यदि आप भी बात मानेंगे, बात सुनेंगे, आप क्यों चंगे नहीं होंगे? आशीष इसलिए नहीं मिलता है, हम बात को सुनते नहीं, बात को मानते नहीं। इन कोड़ियों की तरह अगर हम भी बात को सुने, बात माने, तो हम क्यों चंगे नहीं होंगे? हमारा काम क्यों नहीं बनेगा? है ना? हमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जा याजक को दिखा। इतना सुने चलते आदत बीच में ही उनका कोढ़ चला गया। इतने साल से जो इनके साथ ये कोढ़ चिपका हुआ था, वो कैसे चला गया? कैसे उनके छोड़ के चला गया? इनका विश्वास, इनका कर्म, उसके लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, क्या क्या चीज को त्यागा नहीं होगा। सब सब चीज को छोड़ के सीरियस इसके पीछे पड़े। सब काम को छोड़ के मुझे चंगा ही होना है, ऐसा सोचे, तभी तो काम बना। चंगा हो जाऊं तो ठीक, नहीं हो जाऊं तो ठीक है, जिंदगी भर कोड़ी रहूंगा, ऐसा नहीं सोचे। आप लोग ये सोचते हैं ना, चलेगा, बीमार रह जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा। मरता है तो मर जाओ, लेकिन मैं नहीं सुधरूंगा। प्रियो, प्रार्थना कराने से नहीं, सुधरने से चंगे होते हैं ना। आप कितने भी दवा खा लो ना, परहेज करोगे कहां होगा? हमारे बचपन का एक दोस्त था, उनके पिताजी बहुत शराब पीते थे, बहुत ज्यादा खराब हो गया लीवर वगैरह। एक टाइम आया, है ना, लास्ट टाइम आ गया। वो क्या करते थे मालूम? दवा को भी नहीं रहे, दारू के साथ पीते थे। सोचिए, वही काम आप लोग करते हो। दवा खा के दारू पियो, क्या मतलब? जो परहेज बताया जाता है उसको फॉलो करना पड़ता है। आप दुआ करा लोगे लेकिन परहेज नहीं करोगे, कैसे चंगा होगे? परहेज बहुत जरूरी है, समझा कीजिए। ये गलती है, लोग परहेज नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही तो कमेंट कर दीजिए। परहेज बहुत जरूरी है ना। बात मानो, बात समझो, तभी तो चंगे रहोगे, तभी तो आशीष पाओगे। ज्ञान की कमी से लोग नाश हो रहे। ज्ञान की कमी, वचन की कमी से आप लोग ढंग से चंगा ही नहीं पा रहे। वचन की कमी की वजह से कई लोग का छुटकारा नहीं हो रहा है। कई लोग वचन की ज्ञान नहीं होने की वजह से, है ना, पूर्ण रूप से चंगा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी, सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रियो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, मैं जो आपको सिखा रहा हूं। अगर आप चंगाई लेने आ रहे हो, चंगाई किस बेस पे आपको मिलेगा? कुछ तो बेस होना चाहिए। आपके अंदर प्रभु क्या देखेगा आपको देने से पहले? ये मेरे को, इसको क्या बीमार हुआ तो मेरा याद आया, यही देखेगा क्या? इसको विश्वास भी नहीं है कि मैं कर सकता हूं। ये तो पास्टर को देख के आया है क्या? या पास्टर को परेशान कर। पास्टर के हाथ में थोड़ी होता है कुछ। ये में रखा, दे दिया। तो ये प्रभु सब कुछ करता है, उसको बस विश्वास कीजिए। हमारा काम विश्वास आपको दिलाना, आपका काम है विश्वास करना। उन कोड़ियों से सीखो। यीशु मसीह के बोला हुआ शब्द को उन्होंने पकड़ा। आधा बीच में वे लोग चंगे हो गए। हो सकते हो प्रभु ने उनके लिए प्रेयर नहीं किया, जाओ, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधा चले गए और आधा बीच में चंगे हो गए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इधर उधर का बात नहीं। आधा बीच में चंगे हो। मेरे लिए दुआ तो नहीं की, हम इतने दूर से आए थे, ये किए थे, वो किए थे। ये इसलिए प्रियो मैं समझाना चाह रहा हूं, आपके अंदर विश्वास है तो कहीं से भी आप अपना आशीष ले सकते हो। विश्वास नहीं है तो आदमी नाच कूद के भी प्रार्थना करे, आप चंगे नहीं होगे।
विश्वास है तो आप बिना प्रेयर कराए भी चंगे हो जाओगे, इन कोड़ियों की तरह। विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी करो, आप चंगे नहीं हो। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए एडवांस में। आपके लिए यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले कोड़े खा चुका, आपकी बीमारी के लिए, आपके मेरे लिए दुख उठा चुका है। हमको विश्वास करना है, हर चीज हमको एडवांस में करना पड़ेगा। प्रियो, सामान पहुंचे नहीं रहे तो पहले एडवांस जमा करते हैं कि नहीं? प्रियो, हॉस्पिटल वगैरह हम क्या करते हो? टेस्ट वेस्ट का पैसा पहले जमा करते हो कि बाद में जमा करते हो? कमेंट कर दीजिए। कितने लोग हॉस्पिटल वगैरह में टेस्ट का पैसा पहले जमा करते हो कि बाद में? पहले करते हैं ना। लिख दीजिए, जो पहले करते हैं, जो बाद करते हैं, बाद लिख दीजिए। देखिए, रिपोर्ट सही आएगा तो करेंगे कॉल। तो नहीं बताएंगे वही जो हमारे साथ होता है। सही है ना? है ना? अरे बाद में करते हैं चले। सरकारी हॉस्पिटल वाला होगा ही। पहले पहले, है ना? और लिखते जाइए, है ना? पहले करते हैं ना, 1 2 3 4 पहले। तो ठीक उसी प्रकार विश्वास भी आपको एडवांस में करना पड़ेगा ना, तभी तो वो आपका टेस्ट होगा। ऑपरेशन भी करने से पहले एडवांस में पैसा ले लेते हैं, है ना? बाकी बाद में बचता है, वो पहले पहले ही लेते हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं है बाद मिलेगा, पहले जमा करना पड़ता है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, आपको पहले पैसा मांगेंगे। तो प्रियो, विश्वास जब करते हो तो एडवांस में करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप चमत्कार देखोगे। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, तब होगा। जब तक आपके अंदर एडवांस में रहेगा नहीं फेथ, आप चंगाई को नहीं देखोगे। अपने सोच में जय पाता हुआ देखो और उसको मेंटेन करो, यही तो विश्वास है। ठान लो जय, उसके बाद मेंटेनेंस करो। मेंटेनेंस तब होगा जब आप संगति में हो। मैं तो विश्वास करता हूं मेरे को मिल ही जाएगा, लेकिन प्रार्थना में नहीं हो, कहां से मिलेगा? संगति में नहीं हो, कहां से मिलेगा? तभी मिलता है जब आपकी सोच में है। अपने सोच को स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए, है ना? प्रभु आपके विश्वास को देखता है। प्रभु हमको बाहर से नहीं जांचता है प्रियो, अंदर से जांचता है। अंदर से आप कैसे हो, आपके दिल में क्या है, प्रभु आपका दिल को देखेगा। आपके दिल में सही पुकार है, सही विश्वास है, वो आपकी जरूर सुनेगा पुकार। दिखाओ, मैं विश्वास करता हूं, मैं इसको मेंटेन करूंगा, मैं अपनी चंगाई को बरकरार रखूंगा, मैं अपने आशीष को बरकरार रखूंगा। क्यों नहीं आपको देगा? क्यों नहीं देगा? ये चीज को आप बना के रखिए, आप बरकरार रखिए, है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? कमेंट कर दीजिए अगर मेरी बात समझ में आ रहा है तो। विश्वास को बरकरार रखिए, एडवांस एकदम, है ना? अब उदाहरण दे दे कि आपको सिखाना चाह रहा हूं, समझते जाइए। अगर अपने सोच में अगर आपने अच्छी तरह से रखना सीख गया जय निश्चय, आप जीतोगे। विश्वास कहाँ है? हमारे सोच में। अगर वचन को अपने सोच में फिट कर लो और डरो मत, आप जय पा लिए। विश्वास और वचन यहां रखो, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, आप जीत की ओर हो। जीत आपके नजदीक है ना? आप हारिए मत, डरिए मत, परिस्थिति को मत देखिए। परिस्थिति बीते दिनों बताया, सेकंड लेवल का व्यक्ति क्या है, कब भटकता है? जब खराब परिस्थिति आता है ना?
जब बुरा दिन काम आया, प्रभु को वचन, प्रभु को अरे मेरी मदद नहीं करेगा, हार मान जाता हूं, ये वैसा मत कीजिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन उसको मौका तो दीजिए। इन कोड़ियों को सीखिए कि प्रभु ने बोल दिया, वो चले गए, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, है ना। कुछ लोग प्रार्थना होने के बाद यार अरे फिर से कर दो, ये बचा है, वो बचा है। जब आपको ब्लेस कर दिया तो हो गया ना आपके घर आने को। समझिए प्रियो, पहचानिए, है ना। शब्दों के पीछे मत दौड़िए। प्रभु आपको ब्लेस कर दिया है, आप आशीषित हो, आप आशीषित हो। अपने आप को आशीषित समझो ना। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? अपने आप को ब्लेस नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपकी मदद आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? स्ट्रांग हो जाइए, आप स्ट्रांग होके बैठिए। जो भी चीजें हासिल कीजिए मिल जाएगा। डर नहीं आना चाहिए, आपकी सोच में डर नहीं आना चाहिए, आपकी सोच में आत्मविश्वास आना चाहिए। जो पाना चाहते हो पाओगे। आपकी सोच में नकारात्मकता, डर, ये चीज आने मत दीजिए। विश्वास के साथ संगति में रहिए, आप जय की ओर बढ़ रहे हैं, आप जय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए, आप जय की ओर बढ़ रहे हो, आप जय की ओर बढ़ रहे हो। आपकी सोच में निराशा को हावी होने मत दीजिए। प्रभु पॉजिटिव लोगों की, सकारात्मक लोगों की मदद करता है और मेहनत करने वाले की मदद करता है। इसलिए डरिए मत, आप प्रभु के बच्चे हैं। नाकामयाबी आपका कुछ नहीं कर सकते, वो उसको झुक जाएगा, वो झुक जाएगा। आप जय की ओर बढ़ रहे हो, आप जय की ओर बढ़ने जा रहे हो, है ना। आप जीत की ओर बढ़ रहे हो, आप जीत की ओर बढ़ रहे हो। चाहे आपकी सोच में आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप निकलने जा रहे हो। आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। आपने अब तक बुरा दिन देखा, एक नया सवेरा आपको इंतजार कर रहा है, एक नया सवेरा इंतजार कर रहा है। आप देखोगे अपनी लाइफ पे कुछ नया होने के लिए। अपने सोच में बदलो, अपने सोच में कुछ नया कीजिए, अपने सोच में नया आने दीजिए। कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। आपकी परिस्थिति बदलने से पहले आपका सोच बदलना जरूरी है। आपकी परिस्थिति बदले उससे पहले आप बदल जाओ, आपका सोच बदल जाए। चंगाई तब आएगी, आशीष तब मिलेगा जब आपका सोच बदलेगा। बीमारी तब छोड़ के जाएगी जब आपका सोच बदलेगा। प्रेयर कराने से नहीं, सोच बदलने से होता है चंगाई। आपका सोच बदलना है। इन्होंने अपना सोच बदला और चंगाई पाए। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। बीमार लोग विश्वास कीजिए यीशु मसीह के लिए, वो आपको चंगा करने जा रहा है। आज की रात, आज की रात आपके लिए छुटकारे की रात है। आज की रात चमत्कार की रात है। ओके, यीशु मसीह कह रहा है याजकों को दिखाओ, है ना, गवाही दो। तो हो गए एडवांस में, प्रभु कर चुका है, बस ये बात को मानना है। ये चीज हमारे ऊपर लागू होता है। आपको ब्लेस मिल चुका है, अब रिजल्ट आता है वो सोचिए। आप आपका बीमारी जो था वो ठीक हो चुका है, ये सोच के देखिए। अगर है ये, वो सोचोगे आप चंगे नहीं हो पाए। यीशु मसीह आपको चंगा कर चुका है, ये सोचिए। चेकअप करा सकते विश्वास के साथ। खुशखबरी आपका इंतजार कर रहा है विश्वास करने वाले के लिए। क्यों? यीशु मसीह ने कर चुका है। अगला भी हम देखते हैं। तब उसने उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे कूदकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा है। 9 तो चले गए, एक व्यक्ति वापस लौट के आया यीशु मसीह के पास कि मैं चंगा हो गया। 9 नहीं, एक व्यक्ति लौट के आया। चंगे तो सभी हुए, लेकिन एक व्यक्ति आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए लौट के, है ना, प्रभु की बड़ाई करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए एक व्यक्ति आया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उसको मालूम है कि धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। प्रभु के लिए धन्यवाद कितना जरूरी है। अगर धन्यवाद दूंगा और आशीष देगा, धन्यवाद दूंगा मेरा काम और बनेगा। धन्यवाद ही आपके लिए रास्ता खोलेगा।
इसलिए प्रभु को जितना ज्यादा धन्यवाद दो उतना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देने का इसने मौका नहीं खोया। आप भी मौका मत खोइए, प्रभु को बराबर धन्यवाद देते जाइए। परमेश्वर धन्यवाद के लायक है, उन्हें आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रही, इसलिए धन्यवाद देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। प्रभु महान है। वो व्यक्ति को देखिए, वो लौट के आया, वो लौट के आया, प्रभु को भूला नहीं, प्रभु के पास आया। अगला पद को हम देखते हैं। और यीशु के पांव के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। वो सामरी व्यक्ति था जिसका कोई इज्जत नहीं, जिसके कोई पहुंचते नहीं थे, जिनके है ना यहूदी लोग उनके हाथ का खाया पिया नहीं कर रहे थे। वो सामरी व्यक्ति आया, यीशु मसीह का आभार व्यक्त कर रहा है। वो सामरी उसका आभार व्यक्त कर, बाकी लोगों ने नहीं किया, उसने आभार व्यक्त किया। सोचिए कितना जरूरी, प्रभु को कैसा लगा होगा कि प्रभु को धन्यवाद देने आया। लोग बिना धन्यवाद दिए चला जाते हैं, प्रभु को कैसा लगता होगा। याद रखिए प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना मत छोड़िए। प्रभु चाहता है कि लोग उसे धन्यवाद दें। आप उसे धन्यवाद दीजिए जो उसने किया है ना। धन्यवाद देते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। और इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 सुधना हुए तो भी फिर 9 कहाँ है? कह रहे कि इतने लोग थे, बाकी कहाँ का? ये व्यक्ति चाया, खुश हो गए, उससे प्रभावित हो गए। 10 में से एक ही व्यक्ति आया जो धन्यवाद देने के लिए। और कह रहे क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बुराई करता? तब उसने कहा, उठ चला जा, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया। सोचिए, प्रभु कह रहे कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस जगह भी तो चंगा हो चुका था, इस जगह क्यों बोल रहे? ये परमानेंट चंगाई। वो लोग तो टेम्परेरी चंगाई पाए, ये होता है परमानेंट चंगाई। इसने यीशु मसीह को पकड़ा, फिर से बीमारी नहीं आएगा। लापरवाही करेंगे फिर वो आ जाएगा। जब यीशु मसीह को ये पकड़ लिया, क्या आएगा? बीमारी। अगर आप यीशु मसीह को पकड़ेंगे, बीमारी परमानेंट गायब। अगर आप चंगाई को पकड़ोगे, आज गया कल आ जाएगा। लेकिन इसने ये चीज को पकड़ा, बाकी लोग तो चले गए लेकिन ये नहीं गया। इसने यीशु मसीह को पकड़ा, है ना, सारी बीमार, ताकि वो चंगाई पा सके। तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया, इसके विश्वास ने इसे चंगा किया। परमानेंट चंगाई, इसने विश्वास किया इसलिए चंगाई मिला। इसने विश्वास किया यीशु मसीह की, और उसने गवाही दिया, प्रभु का बड़ाई किया। याद रखिए प्रिय, अगर आप गवाही दोगे तो आप और आशीष पाओगे, और चंगाई पाओगे, और रास्ता खुलेगा। आपको गवाही नहीं देना आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको गवाही देना आपके लिए आशीष है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं फटाफट, कितनों को समझ में आया आज के वचन से क्या क्या। 3 मिनट का टाइम है, फटाफट करेंगे। तीन मिनट का टाइम, फटाफट फटाफट करेंगे। 2 मिनट बच गए। ठीक।
हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है। आप लोग को मैं इस हिसाब से, ठीक है, आप लोग को 8 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट लिखो अपने प्रॉब्लम जो लिख सकते हैं। 8 मिनट का टाइम है। अपनी प्रॉब्लम जो जितने लोग लिख दीजिए, लेट मत करना। फटाफट लिखेंगे। ठीक है, विजय कुमारी को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम के हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, उनके कामों को ब्लेस, यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ, आमीन। और फटाफट रणदीप सिंह को ब्लेस कीजिए, उनके पिताजी को ब्लेस कीजिए, उनको एक अच्छा जॉब मिलने पाए, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, आमीन। भाई, मीना सिस्टर को ब्लेस करता प्रभु जी, उनके भाई के बेटे को ब्लेस की, जो भी प्रॉब्लम लिखे हैं यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए, सुधार आना चालू हो जाए, यीशु के नाम से खुशखबरी आना चालू हो जाए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। शैलेश राजकुमार भारद्वाज को ब्लेस करता हूँ, यीशु के जो भी हार्ट और ब्लॉकेज है यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर हो पूरी तरह से। विकास कुमार की आंखों में जो प्रॉब्लम है, सफेदी का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक सफेदी का प्रॉब्लम दूर हो जाए आंखों से, यीशु के नाम से दूर होने पाए। आर के रंजीत राज को मैं ब्लेस करूं, उनका काम अच्छे चलने में मदद कीजिए, यीशु के नाम से उनका काम चलना चालू हो जाए, यीशु के नाम से रंजीत राज को ब्लेस करता हूं, रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। गोवर्धन चौधरी को ब्लेस कर, जो भी सूखा हुआ हाथ है उनमें जान आना चालू हो जाए, यीशु के नाम से हरकत होना चालू हो जाए, गोवर्धन चौधरी को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से गोवर्धन चौधरी चंगे होने पाए। मीना मरांडी, मीना मरांडी को मैं ब्लेस करता हूं, जिनको जो 12 साल से मिर्गी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक मिर्गी को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, मिर्गी का आत्मा छोड़ के जाने पाए, मिर्गी का आत्मा छोड़ के जाए, मीरा मरांडी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, रिसीव कीजिए, प्रभु ने आपको छुआ है, डरिए मत, चेक करिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, और यीशु के नाम से। ठीक है, खुशी सिस्टर को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम, उसके फीवर को
प्रभु ठीक करने जा रहा है। यीशु उनकी मम्मी को ब्लेस करता है यीशु के नाम से, पूरी तरह से चंगे होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस ब्लेस। बिट्टू कुमार को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम, उसका काम में मन लगने पाए यीशु के नाम से, सब कुछ में मदद कीजिए यीशु के नाम, उनका काम को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। निशांत कुमार को ब्लेस कीजिए, उनके दोनों बेटे को ब्लेस कीजिए, और जो भी निवेदन है सभी को मैं आपके हाथों में देता हूं, उनको ब्लेस कीजिए, सब कुछ होने में मदद कीजिए यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता निशांत कुमार, उनके परिवार को यीशु के नाम से। ठीक है, ये ना सिस्टर के हस्बैंड को प्रभु ब्लेस करे, उनके काम धाम को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। और फटाफट और बाकी जो बच गए वो लिखिए। एक मिनट में देखूंगा, फिर नया कोई आ गया तो डाल दीजिए, जिनका नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वे लोग ही डालेंगे। हो गया है मीना मरांडी आपका? हाँ, इमानुएल हंसदा की वाइफ को ब्लेस कीजिए, जो भी पेट में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उनको दोनों को ब्लेस कीजिए, उनके हर एक लोगों को ब्लेस कीजिए, हर एक प्रॉब्लम दूर होने पर यीशु के नाम से इनको ब्लेस करता हूँ, इमानुएल हंसदा को। आमीन। प्रियो, आप लोग भी लिंक भेजिए अपने पहचान के लोगों को, है ना, जो भी जुड़ना चाहता है। ओके, आप आ जाइए, भी दिख रहे कोई। ओके प्रियो, आइए हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। तो प्रियो, और जो लोग भी प्रभु के राज में सहयोग करना चाहते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप प्रभु के राज में सहयोग को आप कर सकते हैं प्रियो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस सब बातों के लिए। प्रभु जी, आपने अद्भुत रीति आज की मीटिंग को चलाया प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आपने वचनों के द्वारा लोगों से बातें किया, चंगाई छुटकारा को दिया, अपने सामर्थ्य से लोगों को छुआ प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा और आपके लोग आपके प्रेम में बढ़ने पाए, आप में मजबूत होने पाए। यस जीसस, हर बातों में आगे बढ़ने पाए, ब्लेस कीजिए, या आप आत्मिक रूप से मजबूत होने पाए, आप ब्लेस कीजिए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रिय, आइए हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आप कल के शाम जुड़िएगा समय पर, और अपने दोस्तों मित्रों को भी आप जरूर बताएं, शेयर करें।